बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से मूली के कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूली के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 2 अदद मूलियाँ ली, आज को कद्दूकश कर लिया है। ये 1 अदद टमाटर और 3 हरी मिर्चें का मैंने पेस्ट बना लिया। 1 प्याज है, उसको बारीक चॉप कर लिया। 4 चम्मच हमें बेसन के चाहिए, आधा चम्मच हमें लाल मिर्च चाहिए, 1 चम्मच हमें धनिया पाउडर चाहिए, आधा चम्मच हमें नमक का चाहिए और आधा चम्मच हमें हल्दी पाउडर चाहिए। ये आधा चम्मच हमें कलौंजी चाहिए, ये थोड़े से हमें ज़ीरा चाहिए और 1 हमें तेज़पात चाहिए और 1 चम्मच हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए। ये मूली का पानी जो है मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, मूली के अंदर से सारा पानी। हम इसके कोफ्ते बनाने के लिए हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। तो ये मैंने मूली को बर्तन में डाल दिया और इसके अंदर हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, आधे से कम हम नमक का डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा हम धनिया पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप सब्ज़ मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं। और ये 4 चम्मच बेसन के हम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जो हमारा बेसन जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अपना बेसन इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मिक्सचर को। हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, मैंने इसको मिक्स कर दिया। हमने इसको थोड़ा सख्ती रखना है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे, इसको गोल सा बना के तो इसको दबाने और इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह मैं सारे जो हैं वो बना लूँगी। ये मैंने सारे बना के रख लिए, अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये मैंने ऑयल को गैस में गर्म कर लिया, अब इसके अंदर हम ये फ्राई कर लेंगे अपने कोफ्ते। हाँ, मीडियम आंच पे रख के आप इसको फ्राई करें। इसको फ्राई कर लेंगे, दोनों साइडों से हम गोल्डन कर लेंगे और इसकी साइड को चेंज कर लेंगे ताकि सारे एक तरफ से गोल्डन हो जाए। आप इसकी साइड को चेंज कर लें और दूसरी तरफ से भी आप इसको फ्राई कर लें। हमारे कोफ्ते जो है मूली के वो फ्राई हो गए, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और मैं इसी तरह दूसरे भी फ्राई कर लूँगी। ये हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो गए, हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम जो है अपने ज़ीरे को डाल देंगे, इसको हम भून लेंगे। ये हम 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे और इसी के साथ मैं ये तेज़ पत्ता भी डाल दूँगी। इसको हम ऑयल में 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैं प्याज ऐड कर दूँगी इसमें। ये इसके अंदर हाँ प्याज डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसके अंदर मैं ये कलौंजी भी ऐड कर दूँगी और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। ये मूली के कोफ्तों के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कलौंजी का। और इसी के साथ मैं ये टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट टमाटर का पेस्ट डालकर अब मैं कुछ मसाले जो है वो भी सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो हम इसको भी मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने हमारा मसाला जो है वो भून के तैयार हो गया है, मज़ेदार सा मसाला बना है, बहुत ही अच्छा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, हम 1 गिलास पानी का डाल के इसको बॉयल आने देंगे। फिर हम इसके अंदर अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे।
हमारा पानी को उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम ये अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब कोफ्ते डाल के हम इसको मीडियम आंच पे 8 से 10 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दूंगी। इसको हम ढक के 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये हमारे मज़ेदार से मूली वाले कोफ्ते तैयार हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बने हैं। मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी कि बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।